हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी पोछे से स्टाइल मारने के। वो किस लिए? क्योंकि आज है भेरू, मतलब आज तो दाल पार्टी। तो इसके लिए मैंने ली पहले एनर्जी ड्रिंक, क्योंकि बिना एनर्जी ड्रिंक के कहाँ कोई सा काम होता है। और आज तो चलाने थे बहुत स्पीड से हाथ, क्योंकि इतना सारा काम था और 10 बजे तक मुझे आज मैं वैसे भी थोड़ी जल्दी उठी थी, रोज़ मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, आज मैं और जल्दी उठ गई थी। और मैंने फटाफट किचन का और भगवान वाले रूम का पोछा लगा लिया था, मम्मी ने झाड़ू नहीं। और मैं फटाफट आ चुकी थी टीवी वाले रूम में पोछा लगाने के लिए। और जगह का झाड़ू मैंने निकाल दिया था। मैंने टीवी वाले रूम का पोछा लगाया, अच्छे से क्लीन किया और फिर आ चुकी थी मैं निखिल वाले रूम का झाड़ू पोछा करने के लिए। आपके यहाँ पे भेरू पे कैसे पूजा होती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो भेरू पर कड़ला वगैरह नहीं रखते हैं तवा, हमारे यहाँ पे दाल बाटी बनती है। और इस वाली दाल बाटी का मज़ा ही अलग होता है। हर जगह, मतलब जितनी भी जगह पूजा होती है, हमारे घर पे 6-7 जगह जाती है पूजा। तो 6-7 जगह ही बाटी और चूरमा और जो चावल वगैरह ये सब रखे जाते हैं। और उसमें लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। तो मैंने भी पोछा लगा के मैं हो चुकी थी फ्री, क्योंकि सबसे पहले पोछा और बर्तन करना होता है सुबह से। और सबसे ही पहले, उससे भी पहले करनी होती है पेट, क्योंकि पेट में कुछ होगा ही नहीं तो कहाँ ताकत आएगी। फिर मैं फटाफट नहा ली, क्योंकि मम्मी कर रही थी कुछ और काम और मम्मी खेत। तो मैं भी स्पीड से हो रही थी तैयार। मैंने बाल वगैरह धुले थे और धुलने के बाद मैंने फटाफट क्रीम लगाई। क्रीम लगाने के बाद मैं तो हाथ से ही ब्लेंड कर लेती हूँ, कहाँ ब्लेंडर और कहाँ दूसरी चीज़ें। जितना अच्छा हाथ से ब्लेंड होता है उतना अच्छा किसी चीज़ से होता ही नहीं। फिर हल्का सा लिपस्टिक का टचअप भी बनता है। कहाँ लड़कियाँ कितनी ज़्यादा तैयार होती है, मैं तो हल्का सा होती हूँ, जो कि रोज़ रोज़ तो होती भी नहीं हूँ, मैं बहुत मिनिमम होती हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा बालों को सुलझाया और सुलझाने के बाद थोड़ी देर में क्लेचर वगैरह लगा लिया था, क्योंकि मेरे बाल अगर बंधे होते हैं तो ही मैं अच्छे से काम कर पाती हूँ, नहीं तो मुझे काम करने में प्रॉब्लम होती है। पता नहीं लड़कियाँ ओपन हेयर करके कैसे काम कर लेती हैं, मुझे लगता है वो काम नहीं करती, फिर स्टाइल ही मारती हैं। फिर मैं बाल वगैरह सुलझा लिया, छोटा सा क्लेचर लगाया था और वो लग ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी। एनीवेज, अपन किसी भी काम को छोड़ते कहाँ जब तक होता नहीं। और मेरा भाई आलोक है, वो गया था उज्जैन, तो वो आया था रात को 11 बजे और वो अभी तक सो रहा है। और अब बज चुके हैं 9 और मैं तैयार हो रही थी और लाइट चली गई। और फिर मैं पिनअप करने लगी, क्योंकि तैयार होना अच्छे से ज़रूरी होता है, क्योंकि पानी लेने जाना था। और मैं पिनअप कर ही रही थी, चश्मा लगाई रही थी, तब तक आ गई थी लाइट और इसने लगा दिए 4 चांद। और मैं कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। सूट आपको कैसा लग रहा है, और सूट पसंद है या जीन्स पसंद है, आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूजा के लिए मैंने बाटी वगैरह सेंक ली थी और मम्मी थोड़ा सा चूरमा बना रही थी। और मैंने एक बाटी का भगवान के लिए चूरमा बना लिया था और 2-3 जगह थाली लगा दी थी पहले ही, छोटी छोटी बाटियाँ बनाकर। और निखिल को बोल दिया, तब तक मैं भी चूरमे की और तैयारी कर। और आज तो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ कि निखिल और लोग गए पूजा करने। आपके घर भी ऐसा कुछ होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूजा करके आ चुके थे 10 बजे के आसपास और फिर अब बारी थी हमारी पे। और आज के चूरमे में और दाल में तो मज़ा ही आ गया। मतलब मुझे लगा था कि मैं एक बाटी और एक लड्डू चूरमे का ज़रूर खाऊंगी, पर मैं एक चूरमे में ही काम। एनीवेज, फिर ऐसे नींद आने लगी और मम्मी बोलने लगी बाल सही कर दे, मेरे चोटी बना दे, चोटी बना दे। पर अपन ने तो खा लिया था लड्डू पेट भर के, तो अब कहाँ लगनी थी भूख शाम। फिर मम्मी ने थोड़ी चीटक वगैरह निकाल दी थी, तो मैंने पूरी चीटक को अलग किया, धुला और धुलने के बाद उनको फिर इसके बाद आलोक भी आ चुका था खेत पे से भैंस गाय को पानी पिलाकर। और वो उठा था 9:30 से 9:45 के आसपास। और जिसके बाद नहाया और नहाने के बाद ऐसा फिर से सो गया और खाना भी नहीं खाया। उसने लगभग 2 बजे के आसपास खाना खाया आज तो। पता नहीं आज उसे भूख क्यों नहीं लग रही थी, क्योंकि उज्जैन भी गया था, देवास भी गया था घूमने के लिए, तो वहाँ पे पूरा 2 दिन में आया है वहाँ से। तो मुझे लगता है थक गया था, इस वजह से उसको ज़्यादा नींद आ रही थी। फिर मैं चीटक वगैरह को धो के लेके आ चुकी थी। और इतने ज़्यादा नारियल थे, मतलब 6-7 नारियल थे, और 1-2 नारियल ही खाते हैं, ज़्यादा जगह खाते भी नहीं है, थोड़ा बहुत खा लेते हैं तो ही सर दर्द करने लगता है मेरा तो मैंने कुछ आइडिया निकाला कि क्यों ना हम इसे धुल कर घिस लेते हैं और हल्का सा सेक लेते हैं और हल्का सा गुड़ डाल देते हैं ना, इतना अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको भी ऐसा अच्छा लगता है, आपने कभी खाया है और नहीं खाया है, तो एक बार ऐसा करके देखिएगा कैसा लगता है।
और हमारे घर पे एक नारियल हनुमान जी के यहाँ गया था, एक 2 छतरी पे गए थे, एक पाले महाराज के यहाँ गए थे, एक दूधे महाराज के यहाँ गए थे, एक सांखले महाराज के यहाँ गए थे। मतलब ऐसा करके 5-6 नारियल हो चुके थे। इतनी चीज़ें कौन खाता? आपके भी घर पे अगर इतने नारियल चढ़ते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे घर पे तो बहुत चढ़ते हैं। फिर मैंने धीरे धीरे उनको घिस लिया और घिसने में मेरा ऐसा हाथ दर्द करने लगा। मैंने 2-3 बार लोग से बोला कि थोड़ा घिस वाले, पर उसका मन बिल्कुल भी पिघला नहीं, क्योंकि उसको तो रील देखने में आ रहा था मज़ा और मेरे सामने ही बैठा था। फिर मैंने धीरे धीरे घिसा, जैसे भी घिसते बन रही थी वैसे घिसा, क्योंकि हाथ दर्द करने लगता है और 6-7 नारियल काफ़ी होते हैं। और भैरू पे तो अलग ही होती है, कितने दिन पहले से साफ़ सफाई होती है और फिर पूजा की तैयारी होती है। और जिस दिन पूजा होती है उस दिन तो अलग ही लगता है, घर में अलग ही चहल पहल होती है, क्योंकि सभी लोग नहा लेते हैं टाइम से और अलग ही माहौल होता है, एकदम शुद्ध प्योर लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे दिल को मन को शांति मिल गई हो। और जो है मैं भी बाटी सेकने में लग चुकी थी, तो मैं जल्दी फ्री हो गई थी, क्योंकि मैं पूजा के लिए बाटियाँ पहले ही सेक ली थी छोटी-छोटी। और फिर थालियाँ वगैरह लगा के निखिल को दे दी और दोनों भाई गाड़ी से चले गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और हमारे यहाँ पे तो खेत पे ही पूजा होती है, गाँव में तो कम होती है, खेत पे ज़्यादा होती है। तो खेत पे जाने में ही आधा घंटा 15 से 20 मिनट लगती है, फिर 15 से 20 मिनट लग जाते हैं वहाँ से आने में। फिर दिन में आ चुका था एक बाल से बर्तन लेने वाला। अगर आप भी ऐसे बालों से बर्तन लेते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर दिन में हो गया था मौसम साफ़ और ऐसे गर्मी लगने लगी थी बुरी तरीके से। ऐसा मन कर रहा था कि कूलर पंखे में बैठ जाओ। मैं थोड़ी देर छत पे गई और वहाँ निखिल ने इतने सारे चावल डाले थे, तो इतनी सारी छोटी चिड़ियाँ थी, वो ऐसे चीं कर रही थी, इधर से उधर घूम रही थी। और थोड़ी ही देर में उन्होंने पूरे सफ़ा कर दिए, पूरे ही खा गई। और वो इधर से उधर छोटे पैरों से ऐसे कूद रही थी, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ऐसे कूद रही थी, टुक इधर से उधर जा रही है, चीं कर रही है, इतना अच्छा लग रहा था। फिर थोड़ी देर और छत पर बैठी, फिर मेरा टाइम हो चुका था चाय का, क्योंकि 5 बज चुकी थी। और आज तो दिन भर वैसे भी बाटी वगैरह खाकर दिन भर ही हो गया था, तो ऐसे नींद सी आ रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।